एवरीवन, जीएसटी में आईटीसी यूटिलाइजेशन का मेथड चेंज हो चुका है। जो हमारे पास रूल था सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को आपस में एडजस्ट करने का, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। और अगर आपको नया रूल सीखना चाहते हैं, कैश पेमेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी फर्स्ट टाइम आपके पास अब रहेगी फरवरी की रिटर्न के अंदर। तो इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को समझना है विद एग्जांपल। एक एक पॉइंट मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से क्लियर करने वाली हूं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किस तरीके से आपस में एडजस्ट किया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं पुराने वाले रूल की, तो पुराने वाले रूल के अंदर क्या होता था, हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीन चीजें थी। आईजीएसटी को एडजस्ट हम कैसे करते थे? फर्स्टली आईजीएसटी से ही एडजस्ट होता था, फिर उसके बाद आईजीएसटी सीजीएसटी से और देन एसजीएसटी से एडजस्ट किया जाता था। यानी सबसे पहले आईजीएसटी के अंदर सीजीएसटी को एडजस्ट करेंगे, जितनी भी सीजीएसटी का अमाउंट है वो यूटिलाइज होगी, बचा हुआ पैसा एसजीएसटी से यूटिलाइज किया जाता था। ठीक है। और सीजीएसटी की अगर मैं बात करूं, सीजीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, देन उसके बाद आईजीएसटी से एडजस्ट किया जाता था। एसजीएसटी और सीजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होते थे, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट इनकी पॉसिबल नहीं थी, वो आज भी नहीं है। एसजीएसटी की मैं बात करूं, एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी से एडजस्ट किया जाता था, देन बचा हुआ अगर फिर भी कोई पेमेंट पेंडिंग रहती थी तो वो आईजीएसटी से हम लोग एडजस्ट करते थे। बट मेन चीज क्या थी? दो चीजें हमें यहां ध्यान रखनी होती थी। सबसे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट कहीं भी नहीं होंगे। सेकंड चीज हमें ध्यान रखनी होती थी, जब भी बात होगी आईजीएसटी की, तो वो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से होगा, देन सीजीएसटी से, देन एसजीएसटी से। यानी ऐसा नहीं होता था कि हम आईजीएसटी को पहले एसजीएसटी से एडजस्ट कर दें फिर सीजीएसटी से कर दें। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था? सबसे बड़ा नुकसान ये होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, यहां पे मैं ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 80,000 सीजीएसटी है और 20,000 आपके पास एसजीएसटी है, तो ये कंप्लीट 50,000 थे। 50,000 आप कहां से एडजस्ट करते थे? सीजीएसटी से। 50,000 कंप्लीटली कहां से एडजस्ट हो जाता था? सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाता था। अब होता क्या था, इस वजह से कई बार रेशो जो है वो इम्बैलेंस हो जाता था। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 40,000 रुपए, अगर यहाँ सीजीएसटी में 40,000 होते तो एडजस्टमेंट्स कैसे होती? सबसे पहले 40,000 सीजीएसटी के खत्म, यहाँ पे सिर्फ आपके पास बैलेंस बचता एसजीएसटी का 10,000 रुपीज एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि ये 50,000 में से 40,000 ये माइनस हुए। आपको आईजीएसटी कितना पे करना था? 50,000 रुपीज। सीजीएसटी आपके पास कितना था? 40,000 रुपीज। तो इसने सारा का सारा सीजीएसटी एडजस्ट कर लिया। एडजस्टमेंट होने के बाद आईजीएसटी की पेमेंट कितनी बच गई करने के लिए? 10,000। वो 10,000 को हम 20,000 में से यूटिलाइज कर देंगे। हाँ जी मैम। तो 10,000 को इस 20,000 में से जब मैंने एडजस्ट किया, इस 20,000 में से, तो यहाँ एसजीएसटी का बैलेंस आपके पास कितना बचा? एसजीएसटी का बैलेंस आपके पास बच गया 10,000 रुपए का। तो अब बाय चांस आप ये मान करके चलिए आईजीएसटी की पेमेंट आ जाए, या फिर यहाँ पे मैं बात करूं सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको नेक्स्ट टाइम पे करना आ गया, आपको नेक्स्ट टाइम सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे करना आया कितना? 5,000। अब यहाँ पे आपके पास एसजीएसटी रखा हुआ है कितने का? 10,000 का। एसजीएसटी 10,000 का आपके पास अवेलेबल है। आप एसजीएसटी में से एसजीएसटी को एडजस्ट कर दोगे, 10,000 में से 5,000 एडजस्ट हो गया, 5,000 आपके पास आ गया। बट ये जो सीजीएसटी है, इट कैन नॉट बी एडजस्टेड विद एसजीएसटी, ये एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से सीजीएसटी जो आपको पे करना होता था, ये कैश में पे करना पड़ता था, जस्ट बिकॉज, इसीलिए क्योंकि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते थे, और आईजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होता था। तो इस वजह से आपको बेमतलब पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, और लोगों के पास एसजीएसटी के बैलेंसेस बहुत ज्यादा इकट्ठे होते गए, सीजीएसटी का बैलेंस होता नहीं था, इस वजह से उनको दिक्कतें आने लगी। तो इसके लिए अब सरकार ने क्या किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने नया रूल लेकर के आए हैं, न्यू ऑर्डर लेकर के आए हैं यूटिलाइजेशन का। अब न्यू ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा स्टेप है आप सभी के लिए, सभी बिजनेसमैन के लिए। न्यू ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि आईजीएसटी को आईजीएसटी से सबसे पहले एडजस्ट करो, जो हम पहले भी करते थे। क्लियर? अब जो बैलेंस बच गया आईजीएसटी, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी से किसी भी रेशो में कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी को किसी भी रेशो में एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास होगा क्या? अगर आप प्रॉपरली प्रोपोर्शन बना के उसको एडजस्ट करोगे ना ढंग से, तो आपके
क्लाइंट के पास सीजी और एसजीएसटी का बैलेंस जो है वो प्रॉपरली सेम चलेगा। कैसे करना है मैं अभी आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सीजीएसटी के क्रेडिट की बात करें तो सीजीएसटी के क्रेडिट में क्या होता है आप लोगों के पास, सबसे पहले तो सीजीएसटी से एडजस्ट किया जाएगा, देन सीजीएसटी जो है वो आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, किसी भी रेशो में आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। एसजीएसटी जो है पहले एसजीएसटी से एडजस्ट होगा, देन बचा हुआ एसजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया जाएगा। आईजीएसटी की एडजस्टमेंट जो हमारे पास सबसे पहले सीजीएसटी से होती थी, देन एसजीएसटी से होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। आईजीएसटी की एडजस्टमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी से किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। पहले भी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होते थे, अब भी एडजस्ट नहीं होंगे। सीजीएसटी पहले खुद से एडजस्ट होगा, फिर आईजीएसटी से, एसजीएसटी पहले खुद से एडजस्ट होगा, फिर आईजीएसटी से। सेम सब कुछ पहले जैसा है, बस ये एक चेंज आया है। और ये चेंज बस नहीं है, इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप लोगों को एडजस्ट करना है, ताकि कल को अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की टैक्स पेमेंट आए ना तो आप लोगों को वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात करूं, अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर आपको क्या करना है, जो टैक्स पे करना है 90,000 टैक्स पे करना है आईजीएसटी का, 50,000 सीजीएसटी, 50,000 एसजीएसटी। ठीक है, आईटीसी आप लोगों के पास है 40,000 आईजीएसटी में, 1,20,000 सीजीएसटी में और 2,30,000 एसजीएसटी में। अभी जो आईटीसी है, आईटीसी एसजीएसटी के अंदर ज्यादा है, सीजीएसटी के अंदर कम है। एसजीएसटी के अंदर ज्यादा क्यों है, क्योंकि पहले आप लोग जो ऑर्डर था आईजीएसटी के बाद सीधा सारा बैलेंस सीजीएसटी का एडजस्ट कर देते थे, तो एसजीएसटी पेंडिंग पड़ा रह जाता था। वो आप लोग देखोगे अपने क्लाइंट्स के लेजर में, तो अब भी एसजीएसटी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सीजीएसटी। अब आप लोगों को करना क्या है, डायरेक्टली ऐसे नहीं करना कि आईजीएसटी लिया और आईजीएसटी में से पहले वही सीजीएसटी खत्म कर दिया या सारा एसजीएसटी कर दिया, ऐसा नहीं करना। कैलकुलेशंस बना के आपको करना है ताकि फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत ना आए। कैलकुलेशंस कैसे बनानी है सुनो। अभी आप लोगों ने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये आईजीएसटी है, इस आईजीएसटी में से आप लोग माइनस कर दोगे, ये वाला आईटीसी तो माइनस करोगे ना 40,000, तो यहां से आप लोग माइनस कर दोगे 40,000 रुपीज, ये माइनस करोगे। पेंडिंग कितना रह गया यहाँ पे 50,000। ये 40,000 करने के बाद यहाँ पे पेंडिंग कितना रह गया आईजीएसटी जो पे करना है, मैम 50,000 रह गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो 50,000 है, ये 50,000 तो सीधा इसी आईटीसी में से एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ जी मैम, तो यहाँ पे 50,000 एडजस्ट हो गए। ये कितना बच गया था 0, ये कितना बच गया 70,000। सीजीएसटी कितना बच गया 70,000। और यहाँ पे मैं बात करूं ना एसजीएसटी की, तो यहाँ पे एसजीएसटी में से एडजस्ट हो जाएगा, 50,000 माइनस हो जाएंगे। यहाँ कितने बच जाएंगे 1,80,000। यहाँ कितने बचेंगे एसटी में, ये वाले एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने 50,000 एडजस्ट किया आईटीसी में से, यहाँ हमने 50,000 एडजस्ट किया आईटीसी में से, यहाँ बचे 70,000, यहाँ बचे 1,80,000। मेरी बात समझ में आई? अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि यही इसी 70,000 में से उठा के, ठीक है अभी तो एसजीएसटी पड़ा हुआ है, जरूरत क्या है, इसी में से उठा के यहाँ पे पैसा एडजस्ट कर देंगे 50,000 का। यही पैसा उठा करके आप लोग हो सकता है आज एडजस्ट कर दो, क्योंकि अभी तो सीजीएसटी में बैलेंस है, जब नहीं होगा तब देखेंगे, तब एसजीएसटी यूटिलाइज करेंगे। नहीं, आप लोगों को क्या करना है, एसजीएसटी का बैलेंस यहाँ उठा करके यूटिलाइज करना है। अब आप पूछोगे मैम क्यों, बचा हुआ जो आपने 50,000 पे करना है वो इस सीजीएसटी से नहीं करना, वो इस एसजीएसटी से करना है। एसजीएसटी से करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन फ्यूचर अगर कल को टैक्स पे करना आ गया, इन फ्यूचर अगर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना आ गया, और ऐसा ना हो कि सीजीएसटी आपके पास पड़ा ही ना हो और एसजीएसटी का बैलेंस आपने टोटली यूटिलाइज कर रखा हो सीजीएसटी का, और एसजीएसटी खाली वहां पे। देखो मैं आपको दोनों सिनेरियो बताती हूँ, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं आपको दोनों सिनेरियो बताती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट तो क्या किया, इधर आपने किया यहाँ पे 50,000 एडजस्ट कर दिए एसजीएसटी से। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आपने क्या किया एसजीएसटी से 50,000 एडजस्ट कर दिए। क्लियर? यहाँ आपका 50,000 माइनस हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ बैलेंस कितना बचेगा 1,30,000 का। सीजीएसटी का बैलेंस कितना बचेगा जी 70,000 का। ये बैलेंसेस बचेंगे। अब यहां पर बाय चांस आपको इन फ्यूचर में, फ्यूचर की मैं बात कर रही हूं, इन फ्यूचर में 80,000 टैक्स भरना आ गया सीजीएसटी का और 80,000 आपको टैक्स पे करना आ गया एसजीएसटी का, तो यहाँ 70 में से जस्ट आपको कैश पेमेंट कितनी आएगी 10,000 की। आपको सिर्फ 10,000 की कैश पेमेंट करनी पड़ेगी सीजीएसटी में, लेकिन एसजीएसटी की अगर मैं बात करूं 1 रुपए की भी पे नहीं करनी। 1,30,000 पड़ा था, 80,000 माइनस करके यहाँ तो 50,000 का बैलेंस बच जाएगा। यहाँ 10,000 की क्या जाएगी जी कैश पेमेंट जाएगी। 10,000 आपको कैश पे करना पड़ेगा। 10,000 कैश पे करना आया, यस मैम 10,000 कैश पे करना आया। बट अगर यहीं पे मैं बात करूं, आप लोगों ने क्या किया, यहां से एडजस्टमेंट नहीं की, 50,000 उठा के यहां से एडजस्ट कर दिए।
50,000 उठा के सीजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। अब सीजीएसटी से अगर 50,000 एडजस्ट किए, सी का बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे? अगर 50,000 यहां से माइनस करोगे तो इसका बैलेंस यहां पे आकर के कितना बचेगा? 20,000 रुपए। एसजीएसटी का बैलेंस ऑलरेडी 1,80,000 था, यहां से तो हमने पे किया ही नहीं। एसजीएसटी का बैलेंस बचेगा 1,80,000। और इन फ्यूचर अगर आपको 80,000 जैसे यहां पे टैक्स पे करना आया और 80,000 इसका टैक्स पे करना आ गया, एसजीएसटी तो अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा ये 1,00,000 पेंडिंग बचेगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ 60,000 का नेगेटिव बैलेंस है, तो यहाँ 60,000 रुपीज आपको कैश में पे करना आ जाएगा। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो कहीं ना कहीं आपने पेमेंट इस तरीके से करनी है कि कैश बैलेंस कल को यूटिलाइज ना हो इतना ज्यादा। सीजीएसटी एसजीएसटी को प्रपोर्शन में लेकर के चल रहा है। मैं आपको छोटी सी अगर बात करूं, क्लियर, आपको सीजीएसटी एसजीएसटी से इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो दोनों प्रपोर्शन के अंदर आ जाए। अब मैम इतना हम ध्यान कैसे रखेंगे? कुछ भी नहीं है, जस्ट ये देखो कि कल को बैलेंस कितना बच रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सारा उठा के एसजीएसटी एडजस्ट कर दो, ऐसा भी नहीं करना कि सारा का सारा पैसा उठा के एसजीएसटी का एडजस्ट कर दिया। इसमें भी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रपोर्शन में कैसे करके आपको यूटिलाइज करना है। अब इस एग्जांपल को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। आप लोगों के पास आईजीएसटी का कितना टैक्स आपने पे करना है? 90,000, 80,000 सीजीएसटी एसजीएसटी का टैक्स आप लोगों ने पे करना है। आईटीसी आप लोगों के पास कितना है? आईटीसी 30,000 है, आईजीएसटी 1,20,000 सीजीएसटी और 1,40,000 आप लोगों के पास एसजीएसटी का बैलेंस अभी रखा हुआ है। अब आप लोग इसको किस तरीके से एडजस्ट करोगे? आंख बंद करके नहीं चलना, दिमाग लगा करके चलना है। अब आंख बंद करके आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि ठीक है मैम एक काम करते हैं, यहाँ पे 30,000 ये वाला आईटीसी तो एडजस्ट कर देते हैं, ये 30,000 ये आईटीसी था, ये आईटीसी एडजस्ट कर देते हैं हम आईजीएसटी का, और ये हमारे पास क्या हो गया? 0, ये हमने एडजस्ट कर दिया। हाँ ठीक है, आईजीएसटी में से आईजीएसटी तो आप एडजस्ट करोगे सबसे पहले, क्लियर। अब उठा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, एसजीएसटी सॉरी एसजीएसटी हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है 1,40,000 है, जबकि सीजीएसटी हमारे पास 1,20,000 है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है तो यहीं से उठा करके सारा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से मुझे 60,000 और चाहिए, मैंने यहाँ पे 60,000 माइनस कर दिया, यहाँ पे 60,000 माइनस कर दिया, 80,000 यहाँ पे बच जाएगा। इस तरीके से मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये 120 में से 80 माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। अब देखो मैं जो अभी एडजस्टमेंट बोली ना वो भी मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को जैसे एडजस्टमेंट आप लोग करे थे 60,000, क्योंकि एसजीएसटी यहाँ माइनस है, ऐसे करना नहीं है, मैं आपको जस्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने 60,000 माइनस की, यहाँ 60,000 माइनस कर दिए, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा? 80,000 सीजीएसटी के एडजस्ट होंगे, यहाँ पे सीजीएसटी के 80,000 एडजस्ट कर दिए सीजीएसटी से। यहाँ पेंडिंग बैलेंस कितना बच गया? 40,000। यहाँ पे क्या करोगे? माइनस 80,000, यहाँ भी माइनस 80,000 कर दोगे, यहाँ पे बैलेंस क्या बच गया? 0। तो अनप्रोपोर्शनेट अमाउंट तो फिर से हो गई ना। देखो सीजीएसटी में बैलेंस आ गया, एसजीएसटी में 0 हो गया, सीजीएसटी में बैलेंस आ गया, एसजीएसटी में 0 हो गया। अब कैश पेमेंट करनी आ जाएगी ना कल को एसजीएसटी में। बाय चांस कल को आपने 25,000 भी पे करने हैं, यहाँ 25,000, यहाँ पे 0 है, तो ये सारा का सारा किस में जाएगा? यहाँ माइनस 25,000 का अगर टैक्स बच गया, ये कहां से? ये कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी कल को। तो ऐसा नहीं करना, एक प्रपोर्शन बना करके आप लोगों ने चलना है। आप प्रपोर्शन बनाओगे कैसे, उस चीज को ध्यान से समझो। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे आईजीएसटी का बैलेंस 0 कर दिया। यहाँ इन दोनों को प्रपोर्शन में लाने के लिए इसके पास कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा है, एसजीएसटी के पास कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा है? 20,000 रुपीज, 20,000 एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों को इक्वल लाना है सबसे पहले तो आप लोगों ने, क्लियर। इन दोनों को क्या करना है? इक्वल लेकर के आना है। इक्वल लाने के लिए 20,000 यहाँ के एडजस्ट कर दो आप एसजीएसटी के। आप 20,000 कहाँ के एडजस्ट करोगे? ज्यादा एसजीएसटी के। तो यहाँ पे 20,000 तो आपने एसजीएसटी एडजस्ट कर दी। 20,000 एसजीएसटी एडजस्ट करने के बाद यहाँ अगर आप 20,000 माइनस करते हो तो कितना बैलेंस पेंडिंग बचेगा आप लोगों के पास? 40,000 पेंडिंग बचेगा। कितना बैलेंस पेंडिंग बचेगा आप लोगों के पास? 40,000 रुपीज पेंडिंग बचेंगे। तो 40,000 का बचा हुआ बाकी भी आप माइनस कर दो, दोनों को हाफ हाफ प्रपोर्शन में। पहले तो ये देखो इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से जिसके पास जो एक्स्ट्रा है पहले वो एडजस्ट करो। मेरे पास यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा था, इससे ज्यादा यहाँ पे कितना था? 20,000 रुपीज। तो वो 20,000 रुपीज मैंने यहाँ पे उठा के एडजस्ट कर दिए। मेरी बात समझ में आई? ये 20,000 रुपीज मैंने यहाँ पे उठा करके एडजस्ट कर दिए। बात क्लियर हो गई? हाँ जी मैम। अब बचा हुआ जो पैसा था, वो बचा हुआ पैसा हम इन दोनों में से इक्वल प्रोपोर्शन में माइनस कर देंगे। यहाँ आपके पास कितना? 40,000 और एडजस्ट करना था,
तो बाकी के बचे हुए पैसे 20,000 यहां से 20,000 यहां से करके मैंने यहाँ पे 40,000 माइनस करके यहाँ पे क्या कर दिया, बैलेंस 0। यहाँ पे कंप्लीट टैक्स पे हो गया। 20,000 मैंने यहां से माइनस किया, 20,000 मैंने यहां से माइनस किया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 80,000 आप लोगों को एडजस्ट करने हैं। माइनस कर दो 80,000, माइनस कर दो 80,000। क्लियर? यहां आपके पास कितना बैलेंस बच जाएगा, 20,000 का आईटीसी पेंडिंग होगा। यहां कितना पेंडिंग बचेगा, यहां भी 20,000 पेंडिंग बचेगा। अब अगर यहां पे अब आपको 25,000 का टैक्स पे करना आ गया तो नेक्स्ट मंथ में आपको 25,000 का अगर टैक्स पे करना आ गया तो क्या होगा, 25,000 माइनस कर दो, 5,000 का टैक्स यहां पे करना आएगा कैश में, 5,000 का यहां पे करना आएगा। और पहले कितना आ रहा था, पहले ज्यादा टैक्स पे करना आ रहा था, पूरा का 25 आप लोगों को यहाँ सीजी एसजीएसटी का पे करना आ रहा था। तो इक्वल प्रोपोर्शन में अगर आप लेकर के चलेंगे ना सीजीएसटी और एसजीएसटी को, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप लोग इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर के चल रहे हो तो। अगर प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, अनइक्वल प्रोपोर्शन में आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करके चल रहे हो सीजीएसटी एसजीएसटी को, तो कहीं ना कहीं टैक्स पेमेंट में कल को दिक्कत खड़ी होगी। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उसमें ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है डिपार्टमेंट ने। आप लोग इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर इनको लेकर के आओ। सीजीएसटी और एसजीएसटी को किस तरीके से करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इक्वल प्रोपोर्शन करने के बाद आप लोगों के सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। कल को कैश पेमेंट आपके क्लाइंट के ऊपर आएगी नहीं, और क्लाइंट को अगर कैश पेमेंट कम से कम करनी पड़ती है तो वो भी खुश रहता है अपने अकाउंटेंट से। तो गाइस बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कोई ऐसा टॉपिक चाहते हो जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर लेकर के आऊं, कोई ऐसा कंटेंट चाहते हो जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, तो इतना सा मोटिवेशन हमारे लिए भी चाहिए। मुझे बताइएगा वीडियो जरूर आप लोगों को लगी कैसी है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।